नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आइए खबरों को देखेंगे फटाफट अंदाज में। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज से शुरू। सांसदों को दिलाई जाएगी शपथ। सबसे पहले राष्ट्रपति अपने अभिभाषण से संसद को करेंगे संबोधित। 26 जून को लोकसभा स्पीकर का होगा चुनाव। 3 जुलाई तक चलेगा संसद का सत्र। आज सभी नए सांसदों का होगा शपथ ग्रहण समारोह। 28 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों का देंगे परिचय। बीजेपी सांसद भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करने पर इंडिया ब्लॉक के नेताओं का विरोध। प्रोटेम स्पीकर की सहायता करने वाले पैनल से इंडिया ब्लॉक के 3 सांसद हटने को तैयार। बिहार के पटना में कांग्रेस नेता जयराम रमेश के बयान पर बीजेपी नेता अजय आलोक ने किया पलटवार। बोले, उनका नाम ही केवल जयराम रमेश है, उनमें ना तो भगवान राम की मर्यादा है ना ही ज्ञान है। विपक्ष का मकसद संसद को परेशान करना। ब्रिटेन में बीजेपी नेता स्मृति ईरानी बोली, अलग अलग संस्कृति होने के बावजूद एक ही आवाज गूंज रही है, मैं भारतीय हूं। ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी नेता स्मृति ईरानी की उपस्थिति में लंदन के ऑस्ट्रेलिया में इंडियन जिमखाना क्लब में मोदी 3.0 के लिए किया विजय उत्सव का आयोजन। सेक्स स्कैंडल के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना की न्यायिक हिरासत आज हो रही पूरी। पहले 2 बार बढ़ चुकी है कस्टडी। कोर्ट ने 10 जून को उन्हें 24 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजा था। 31 मई को हुई थी गिरफ्तारी। शिक्षा मंत्रालय के हाई लेवल पैनल की बैठक कल। एनटीए के कामकाज की हो सकती है समीक्षा। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, हमें विजय को लेकर आगे बढ़ना है। सरकार बनाने के लिए 41 सीटें चाहिए। झारखंड की जनता ने हमें 52 सीटें दी हैं। इसी विश्वास को बरकरार रखना है। आदिवासी हो या गैर आदिवासी हो, सबका आशीर्वाद हमारे साथ। झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का एक्शन मोड। सारे कांग्रेस नेता करेंगे स्ट्रेटेजी मीटिंग्स। पहले दिन राहुल खड़गे झारखंड के नेताओं के साथ करेंगे बैठक। यूएई दौरे पर जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। कई अहम मुद्दों पर हो सकती है बातचीत। इसरो के रियूजेबल लॉन्च व्हीकल पुष्पक की तीसरी सफल लैंडिंग। पुष्पक ने तेज हवाओं के बीच एडवांस ऑटोनॉमस कैपेबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए सटीक हॉरिजॉन्टल लैंडिंग की। जमानत पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे केजरीवाल। 2 दिन पहले निचली अदालत ने दी थी बेल। ईडी की अर्जी पर हाईकोर्ट ने लगाई थी रोक। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल में अपनी लोकसभा सीट वायनाड के नाम लिखा पत्र। वायनाड सीट छोड़ने के लिए बताई अपनी तकलीफ, साथ ही लोगों से मिले प्यार के बारे में भी जिक्र किया। आपके लिए एक अजनबी था, फिर भी आपने मुझ पर विश्वास किया, धन्यवाद। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज जबलपुर का करेंगे दौरा। वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। विधानसभा के बजट सत्र में सीएम के विभागों ने मंत्री देंगे जवाब। सीएम के विभागों के साथ मंत्री कृष्णा गौर, धर्मेंद्र सिंह लोधी, गौतम टेटवाल, नरेंद्र शिवाजी पटेल, प्रतिमा बागरी, दिलीप अहिरवार और राधा सिंह देंगे जवाब। मुख्यमंत्री के पास है दर्जन भर विभागों की जिम्मेदारी। अंबिकापुर जिले के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री साय। राजमोहनी देवी सभा भवन पहुंचेंगे। वीरांगना रानी दुर्गावती बलिदान दिवस संगोष्ठी परिचर्चा में करेंगे शिरकत। 1 जुलाई से शुरू होगा मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र। विजयपुर और बीना के बागी विधायकों के खिलाफ कांग्रेस की रणनीति। दोनों को सत्र में अपने साथ भी नहीं बैठाएगी कांग्रेस। बागियों की सदस्यता समाप्त करने का कांग्रेस विधानसभा को देगी आवेदन। अमरवाड़ा उपचुनाव पर बीजेपी का फोकस। आदिवासी मंत्रियों नेताओं को दी जिम्मेदारी। पीएचई मंत्री संपत्तिया उइके को बनाया प्रभारी। 25 जून से अमरवाड़ा में शुरू होगा बीजेपी का चुनाव अभियान। सिवनी में गौवंश की हत्या के बाद लोगों में आक्रोश। हिंदू संगठनों द्वारा छिंदवाड़ा बंद करने का आह्वान किया स्थगित।
भोपाल में बागी विधायकों पर कांग्रेस का एक्शन प्लान तैयार। विधानसभा अध्यक्ष से कांग्रेस करेगी बागी विधायकों की शिकायत, नेता प्रतिपक्ष भेजेंगे सदस्यता निरस्त करने के लिए पत्र। तमिलनाडु में हुई जहरीली शराब त्रासदी पर बोली केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कहा 200 से ज्यादा लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती गंभीर अवस्था में हैं। 56 लोगों की मौत हो गई है और उनमें से ज्यादातर अनुसूचित जाति के हैं। मैं इस घटना की निंदा करती हूं। नीट पेपर लीक मामले पर बोले केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार, कहा एनटीए के डीजी को हटाया गया है, एक जांच कमेटी बनाई गई है, जिसने भी ये किया है किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सीबीआई ने नीट यूजी परीक्षा के आयोजन में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए मामला दर्ज कर जांच की है शुरू। पटना और गोधरा भेजी जा रही है सीबीआई की विशेष टीमें। पीएम नरेंद्र मोदी अगले महीने कजाकिस्तान में होने वाले एससीओ के शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे। 2 साल बाद से पुतिन से मिलने का था मौका, इसमें जिनपिंग और शहबाज के पहुंचने की भी उम्मीद है। राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर कसा तंज, बोले बीजेपी के राज में छात्र अपने करियर के लिए पढ़ाई नहीं लड़ाई लड़ने को मजबूर हैं। देश की राजधानी में भीषण गर्मी में तप रहे लोगों को मिली राहत। राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में हुई झमाझम बारिश होने से लोगों को गर्मी से मिली राहत। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में बादल फटने से बाढ़ जैसे हालात, भारी बारिश से घरों और वाहनों को हुआ भारी नुकसान। एमपी समेत 11 राज्यों में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट किया जारी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश, मौसम विभाग ने अलर्ट किया जारी। नीट पीजी परीक्षा रद्द होने पर समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल सिंह यादव का बयान, कहा बीजेपी के शासन में नीट के अलावा जो भी परीक्षाएं हुई हैं लगभग सभी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। जांच में बहुत देर हो गई है, पहले ही जांच करके दंड दिया जाना चाहिए था। एमएनएम पार्टी प्रमुख कमल हसन कल्लाकुरिची जहरीली शराब त्रासदी के पीड़ितों से मिलने पहुंचे मेडिकल कॉलेज। जहरीली शराब त्रासदी में अब तक 56 लोगों की हो चुकी है मौत। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल में फंसे जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना के बाद अब उसके भाई सूरज रेवन्ना को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सूरज पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस दर्ज किया गया है। गिरफ्तार होने के बाद कर्नाटक पुलिस ने केस सीआईडी को ट्रांसफर कर दिया। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को एक बार फिर अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। उन्हें दोबारा बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक भी बना दिया गया। प्रियंका गांधी ने एक बार फिर ट्विटर पर बीजेपी पर निशाना साधा। बीजेपी के राज में समूचे शिक्षा का ढांचा माफियाओं भ्रष्टाचारियों के हवाले हो चुका है। देश के काबिल युवा अपना सबसे कीमती भ्रष्टाचार से लड़ने में समय लगा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा में जवानों के ट्रक को नक्सलियों ने बनाया निशाना। आईडी ब्लास्ट में 2 जवान शहीद। एडिशनल एसपी ने की पुष्टि। सीएम विष्णुदेव साय ने भी जताया दुख। सुकमा जिले में हुए आईडी ब्लास्ट को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने किया एक्स पर पोस्ट, लिखा सुकमा जिले के टेकलगुड़ेम में नक्सलियों द्वारा किए गए आईडी ब्लास्ट में 2 कोबरा जवानों का निधन दुखद है। ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और परिजनों को संबल प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं। बस्तर में बीते 4 दशक से काबिज नक्सल संगठन में मंडराने लगे हैं आर्थिक संकट के बादल। नकली नोट छपाकर दिन गुजारने को मजबूर हुए नक्सली। सुरक्षा बलों ने नक्सल इलाके में कलर प्रिंटिंग मशीन, इन्वर्टर मशीन, कलर इंक और 50, 100, 200, 500 रुपए के नकली नोट बरामद किए। रायपुर में आपातकाल का काला दिवस मनाएगी बीजेपी। प्रत्येक जिलों में 25 जून को मनाएगी आपातकाल का काला दिवस। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे शिरकत। केंद्रीय सामाजिक न्याय विभाग राज्य मंत्री रामदास अठावले पहुंचे इंदौर। प्रदेश के पूर्व मंत्री प्रकाश सोनकर की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। केंद्र की एनडीए सरकार के स्थिति पर बेवकूफी से जवाब दिया। धार के टाना में महिला के साथ मारपीट का वीडियो वायरल होने वाला युवक गिरफ्तार। युवक गांव के सरपंच का बेटा। मामले में पुलिस 7 आरोपियों को पहले ही कर चुकी है गिरफ्तार। कोरबा के कलेक्ट्रेट ऑडिटोरियम में नए कानूनों को लेकर कार्यशाला का हुआ आयोजन। 1 जुलाई से कानून होंगे लागू। कार्यशाला में श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे।
छत्तीसगढ़ के 2 सेंटरों पर आयोजित नीट यूजी री परीक्षा खत्म। बालोद के दिल्ली राजहरा परीक्षा केंद्र में परीक्षा खत्म होने के बाद छात्र निकले बाहर। 185 छात्रों में सिर्फ 115 छात्रों ने ही दी परीक्षा। सुदर्शन प्रेरणा मंच कार्यक्रम में शामिल हुए छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय। कहा, इस कार्यक्रम में आकार अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूं। भोपाल के मीडिया अस्पताल में फरार महिला कैदी को पुलिस ने कुरवाई से गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना पर कोई फिजा थाना पुलिस ने फरार महिला को गिरफ्तार किया। बहुगंज में आकाशीय बिजली गिरने से दर्दनाक हादसे में एक महिला की मौत, एक घायल। हादसे में 120 बकरियों की भी मौत। पन्ना में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। विवाद में 2 घायल। 19 साल के युवक की हालत गंभीर। दूसरे पक्ष के लोगों ने छत पर चढ़कर बरसाए पत्थर। पुलिस ने दर्ज किया मामला। कवर्धा में मादक पदार्थ बेचने को लेकर पुलिस ने कार्रवाई की। 2 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 10 किलो से ज्यादा मादक पदार्थ जब्त किया गया। अंबिकापुर के उदयपुर स्थित तहसील कार्यालय के बाबू का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ। जमीन दस्तावेजों का नकल देने के नाम पर बाबू ले रहा था रिश्वत। तहसीलदार ने जांच कर दिया आदेश। पन्ना के जगर थाना अंतर्गत बरकोला में मोटर के कंडक्टर से करंट लगने से 12 साल के लड़के की मौत। परिवार में पसरा मातम। शिप्रा नदी के गऊ घाट पर नहाने गए 3 युवकों में एक युवक लापता हुआ। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने शुरू किया सर्च अभियान। 15 से ज्यादा होमगार्ड के जवान कर रहे युवक की तलाश। रायपुर में आज होगी निगम की MIC बैठक। महापौर एजाज देवर की अध्यक्षता में होगी बैठक। मीटिंग में शहर के विकास से जुड़े मुद्दों पर होगी चर्चा। स्मार्ट वाटर मीटर से लेकर जलभराव समेत कई एजेंडों पर होगी चर्चा। छत्तीसगढ़ के 32 जिलों में बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट किया जारी। झमाझम बारिश से किसानों के चेहरे खिले। राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार ने बच्चों को पिलाई पल्स पोलियो की दवा। बच्चों को दवा पिलाकर पल्स पोलियो का किया शुभारंभ। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह पूरी तरह से एक्शन में। राजधानी भोपाल में उन्होंने उन जगहों पर दौरा किया जिनका निर्माण उनके विभाग के तहत किया जा रहा। इंदौर बीजेपी युवा मोर्चा के नगर उपाध्यक्ष मोनू कल्याण की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्याकांड में पीयूष और अर्जुन का नाम सामने आया। मोनू के शव का पोस्टमार्टम होने के बाद एम्बुलेंस से शव ले जाते समय हजारों युवा बाइक रैली निकालकर निकले। हत्या से मोनू कल्याण के समर्थकों में आक्रोश। छतरपुर में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से युवक की मौत। बारिश होने की वजह से पेड़ के नीचे खड़ा था युवक। घटना में 2 लोग घायल। किशनगढ़ थाना क्षेत्र का मामला। जशपुर में पत्नी के पैसे नहीं दिए जाने से नाराज पति ने खाया जहर। मोबाइल बनवाने के लिए अपनी पत्नी से युवक ने मांगे थे 1500 रुपये। बाग बहरा थाना क्षेत्र के खरागुड़ा की घटना। बलरामपुर में आधी रात जमीन विवाद को लेकर किया जानलेवा हमला। पिता पुत्र सहित 3 की हालत गंभीर। तीनों को अस्पताल में किया गया भर्ती। विजयनगर पुलिस चौकी क्षेत्र का मामला। मानसून की एंट्री होते ही भिलाई में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर प्रयास हुए शुरू। बच्चों ने लोगों को सिखाए पानी बचाने के तरीके। जमा हुए पानी को भी कराया गया खाली। भिलाई में फांसी लगाकर आत्महत्या करने के मामले में पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। पुलिस ने बताया महिला BSF जवान की पत्नी नहीं प्रेमिका थी। जवान पहले से ही शादीशुदा है और उसकी पत्नी कोलकाता में रहती है। पीथमपुर के औद्योगिक क्षेत्र में दिव्यांग नाबालिग के साथ बलात्कार की घटना आई सामने। शौच के लिए घर से दूर गई थी नाबालिग लड़की। परिजनों ने दर्ज करवाया मामला। रीवा नगर निगम कमिश्नर संस्कृति जैन को सिवनी का कलेक्टर किया गया नियुक्त। बोली, रीवा से मेरा बड़ा नाता है। मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहती हूं। सूरजपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में खेत में गए 2 किसानों की करंट की चपेट में आने से मौत। जानवरों से खेतों की सुरक्षा के लिए लगे झटका मशीन की चपेट में आने से हुई मौत। बिलासपुर नगर निगम पिछले 2 दिन से हटा रहा अतिक्रमण। चांटीडीह के मेलापारा में 50 साल पुराने अतिक्रमण को हटाने की हो रही कार्रवाई। रीवा में महिला थाना की घोर लापरवाही आई सामने। न्याय की गुहार लगाने के लिए दिन भर थाने के चौखट में 1 साल के मासूम को लेकर बैठी रही पीड़िता। पुलिस ने फिर भी नहीं सुनी फरियाद।
मुरैना में बदमाशों के हौसले बुलंद। बदमाशों ने पूर्व मंत्री की पुत्री और महिला प्रधान आरक्षक के से बाइक सवार बदमाश गले से चैन छीनकर मौके से फरार हुए। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस। रायपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री दोखन साहू ने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह से मुलाकात की। प्रदेश के विभिन्न विषयों को लेकर हुई चर्चा। केंद्रीय राज्य मंत्री बनने के बाद पहली बार रमन सिंह से मिलने के लिए पहुंचे थे दोखन साहू। भोपाल में कमला पार्क मजार से टकराकर गिरे बाइक सवार 3 युवक, 2 युवकों की मौके पर ही मौत, एक को हमीदिया अस्पताल में इलाज के लिए किया गया एडमिट। छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा। लोकसभा सीट जीतने में अहम भूमिका निभाने वाले कार्यकर्ताओं पर वीडी शर्मा ने बरसाए फूल। उज्जैन में मुस्लिम महिला ने अपनाया हिंदू धर्म। निकेत चौबे के साथ हिंदू रीति रिवाज के साथ हुई शादी। महिला की 10 साल की बेटी ने भी कबूला हिंदू धर्म। पिपरिया पचमढ़ी के बीच दुर्घटनाग्रस्त हुई बस। मटकुली सिद्ध बाबा के पास बेकाबू होकर पलटी। हादसे में करीब 1 दर्जन लोग घायल। छिंदवाड़ा से पिपरिया जा रही थी बस। जबलपुर में बोरे में मिला गाय के बछड़े का कटा हुआ सिर। बछड़े का कटा हुआ सिर मिलने से मोहला गांव में हड़कंप। 3 संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में लिया। सारंगढ़ बिलाईगढ़ खेत में काम करने के दौरान ट्रैक्टर पलटा। ट्रैक्टर के नीचे दबने से चालक की मौत। ग्राम के जी घर का मामला। सलिया थाना की पुलिस जांच में जुटी। मृतक चालक का नाम सर्वानंद साहू। कवर्धा में दिखा डायरिया का कहर। दूषित पानी पीने से 32 लोग हुए बीमार। पाइपलाइन में लीकेज होने से घरों तक पहुंच रहा गंदा पानी। स्वास्थ्य विभाग और पीएचई टीम जांच में जुटी। धार में बारिश न होने से परेशान किसान अब अजीबोगरीब टोटके का ले रहे सहारा। रूठे इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए परेशान ग्रामीणों ने गधे पर उल्टा बैठाकर शमशान के लगवाए चक्कर। कवर्धा में खेत में खाद डालने के दौरान हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से महिला की मौके पर ही मौत। बिजली विभाग की लापरवाही के चलते महिला की जान गई। जिले के पिपरिया थाना के नवघटा गांव की घटना। देवास में मौसम ने बदला मिजाज। शहर के कई क्षेत्रों में भारी बारिश के चलते भरा पानी। बारिश के चलते तापमान में आई भारी गिरावट। आगरमालवा जिले में 18 जून को टोल कर्मचारियों को चाकू मारकर की गई हत्या में एसपी विनोद सिंह ने किया खुलासा। ऑनलाइन गेमिंग में रुपये हारने के बाद टोल कर्मचारी ने खुद ही इस वारदात की रची थी झूठी कहानी। बेमित्रा के बेलरा थाना क्षेत्र में हुए हत्याकांड में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। बेटा ने ही किया था पिता की निर्मम हत्या। पैसे के विवाद में बेटों ने मिलकर किया पिता का कत्ल। रायगढ़ में तालाब में डूबने से युवक की मौत। स्थानीय लोगों की मदद से शव को निकाला गया बाहर। धर्मजयगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम दरेडी का मामला। राजनांदगांव में विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ। उप वन मंडल अधिकारी श्रीमती पूर्णिमा राजपूत द्वारा सोमेश्वर वर्मा आरा मिल एलबी नगर डोंगरगढ़ ब्लॉक का किया आकस्मिक निरीक्षण। श्योपुर के रघुनाथपुर थाना क्षेत्र में खेत में बनी मेड़ को काटने की बात को लेकर 2 पक्षों में विवाद में 2 पक्षों के बीच चले लाठी डंडे। पुलिस ने दर्ज किया केस। राजगढ़ के पचोर में हुआ भीषण सड़क हादसा। बाइक पर सवार 3 लोगों की मौत हुई। आरोग्यम हॉस्पिटल के समीप हुआ हादसा। नीट यूजी एग्जाम को लेकर पूर्व मंत्री और डोंडी लोहारा विधानसभा विधायक अनुला भेड़िया का केंद्र और राज्य सरकार पर बड़ा आरोप। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही केंद्र सरकार। दमोह जिले के मगरोन थाना क्षेत्र में अजब धाम मंदिर के प्रबंधक से लाखों रुपयों की ठगी करने का मामला आया सामने। बाप बेटे ने मिलकर ठगी को दिया अंजाम। प्रबंधक को सफेद मार्बल देने के नाम पर ऐंठे 3,30,000 रुपये। जांजगीर चांपा में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक सद्भावना दौड़ का आयोजन किया गया। इस मैराथन दौड़ को अपर कलेक्टर एसपी वैद्य ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देश में अनेक सम्मान पाने वाले धावक परसाराम गौड़ ने भी इस दौड़ में हिस्सा लिया। डिडौरी में अधेड़ को मारी गोली। घटनास्थल पर सूबेदार नामक अधेड़ की मौत। भरमार बंदूक समेत आरोपी गिरफ्तार। हत्या का कारण फिलहाल अज्ञात। मेहदवानी थाना क्षेत्र के कोटझिर गांव की घटना। जांच में जुटी पुलिस। गुना में लव जिहाद का मामला। नाम बदलकर युवती से दोस्ती, फिर 1.5 साल तक रेप और मारपीट की। दुष्कर्म कर आरोपी ने बनाया वीडियो। परेशान होकर युवती ने हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं के साथ ही सिटी कोतवाली में जाकर मामला करवाया दर्ज।
धर्मजयगढ़ वन मंडल में हाथियों का आतंक। हाथियों के दल ने किसान के कटहल आम की फसलों को बर्बाद किया। खेत के किनारे बने मचान को भी तोड़ दिया। वन विभाग के अधिकारियों ने जंगल की ओर न जाने के निर्देश दिए। रायपुर में वाहन चेकिंग अभियान शुरू। देर रात सड़कों पर वाहनों की हो रही जांच। संदिग्ध व्यक्तियों पर रखी जा रही नजर। हजारों वाहनों की हुई चेकिंग। दर्जनों संदिग्ध लोगों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई। मरवाही जिले में 3 सूत्री मांगों को लेकर स्वास्थ्यकर्मी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। स्वास्थ्यकर्मी सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी प्रकोष्ठ के बैनर तले अपनी मांगों को लेकर दे रहे धरना। इंदौर के चिमन बाग चौराहे पर पुरानी रंजिश के चलते बीजेपी नेता मोनू कल्याणी की गोली मारकर हत्या। पुलिस ने मामले की जांच की शुरू। बीजेपी नेता मोनू कल्याणी को कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता बताया। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सागर में तेज रफ्तार कंटेनर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस टक्कर में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे से नाराज लोगों ने कंटेनर में आग लगा दी। राशन नहीं मिलने से परेशान ग्रामीणों ने की खाद्य अधिकारी और कलेक्टर के खिलाफ नारेबाजी। 3 माह का नहीं मिला खाद्यान्न। दाने दाने को मोहताज कई परिवार। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल जेपी हॉस्पिटल में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत करने के लिए पहुंचे। इस बीच विस्तार न्यूज से बातचीत में कहा कि शहर से गांव तक कार्यक्रम चलाया जाएगा। 0 से 5 साल तक के हर बच्चे को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। डिप्टी सीएम ने कई बच्चों को पोलियो की दवा भी पिलाई। भोपाल में 25 जून को होगी मोहन कैबिनेट की बैठक। मंत्री करेंगे अपने विभागों की समीक्षा। मंत्रियों के काम की समीक्षा करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। शीर्ष नेतृत्व को दी जाएगी मंत्रियों की वर्क रिपोर्ट। इंदौर में महू नागदा पैसेंजर ट्रेन में मिले नक्सलियों के शव के मामले में पुलिस ने किया खुलासा। महिला को खाने में नशे की गोली देकर जबरदस्ती करने की कोशिश में आरोपी ने की हत्या। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। और इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। देखते रहिए विस्तार न्यूज। नमस्कार।